जय हिंद साथियों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, है ना। और आज जो है हम लोग फिर से आ गए हैं और आप लोग का जो है एक्सरसाइज क्लास 9 का, चूँकि क्लास चल रहा है ना, क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है ना। तो बेसिक से समझेंगे एक एक चीज़। ठीक, चलिए आइए। क्वेश्चन क्या बोला है, आपको कोफिशिएंट लिखना है ना। किसका? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट मतलब गुणांक, है ना। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब जिसका भी लिखेंगे तो उसका साथ गुना में कौन कौन है, गुना में कौन कौन है तो उसको हम लोग पूरे लिख देंगे। ठीक, गुना में जो जो रहेगा। क्लियर? गुना में सिर्फ गुना का अंक। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर का लिखना है तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का है। हाँ, दो चीज होता है, आपका कोफिशिएंट निकलता है दो तरह का। ठीक, कोफिशिएंट दो तरह का, या तो आपका पूरा निकलेगा या फिर आपका न्यूमेरिकल निकलता है। मतलब क्या? जैसे अगर हम बोलें कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए, आपको हम कोई पोलिनोमियल दे दिए इस टाइप का। ठीक, एक पोलिनोमियल दे दिए और हम बोले कि आप पहले कोफिशिएंट निकालिए। किसका? एक्स स्क्वायर। तो आप कोफिशिएंट निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो जो है गुना में, उसको आपको टोटल लिखना पड़ेगा। जैसे क्या क्या है, एक्स के स्क्वायर के साथ कौन कौन है, वाई भी है, जेड भी है, 3 भी है। तो आपका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3 YZ। क्लियर? एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट सिर्फ पूछता है तो क्लियर है। हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पूछ दिया तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा, यस, हाँ, न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो मीन्स खाली संख्या आएगा। क्या आएगा? सिर्फ संख्या। न्यूमेरिकल अगर इसमें पूछे हम एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट बताइए, क्या बताइए? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, है ना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो संख्या है, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 3। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, लेकिन समझाने का कोशिश किए हैं, है ना। तो इतना तक आपको क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। सिर्फ कोफिशिएंट खाली पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का सिर्फ पूछा, है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो जो गुना में है उसको लिख देंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा तो सिर्फ संख्या लिखना है। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है ना। तो लिखेंगे यहाँ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। कोफिशिएंट पूछा तो गुना में क्या है? 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? अब दूसरा में चलते हैं, आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से नहीं आया होगा तो। दूसरा देखिए, ठीक, दूसरा हाँ ऐसा है, हम बोले किसका लिखना है? एक्स स्क्वायर के लिखना है, एक्स क्यूब का नहीं लिखना है। यहाँ पर आप मिस्टेक खा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब फिर भी 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर -1 में आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो समझ में आ रहा, गुना के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 के पहले माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर? दूसरा है, तीसरा देखिए आप, है ना। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन समझाने का कोशिश तो हम कर रहे हैं। ठीक, तीसरा, हाँ, इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में है? π/2 है, जो है लिख दीजिए π/2 बस। हाँ, समझ में आ रहा तो कोफिशिएंट निकाल लें, है ना, एकदम इजी है ना। चलिए आगे मिटाएं, देख लीजिए एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक कर लेते हैं, है ना। 3 के बाद 4, 4 में क्या है? √2x - 1। हम बोले किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर यहाँ है नहीं, नहीं है तो क्या? कुछ नहीं है भाई, है ना। समझ में आ रहा तो हम बोले फिर से एक बार समझा देते हैं, एक्स स्क्वायर का बोला, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो नहीं है तो सीधा सा बात कोफिशिएंट क्या आएगा, है ना। समझ गए? तो आपको भी मिलेगा, मिलेगा मतलब क्या? लड्डू। ठीक, तो पता नहीं आपको हम समझा पाए कि नहीं, लेकिन कोशिश किए हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर क्लास को हम एंड करते हैं, है ना। चलिए
मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।